जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा, सभी को लगता है कि रूडो ने ही रेक्टो को मारा है और सारे गांव वाले मिलकर उसे खाई में फेंक देते हैं। अब कहानी और भी डार्क होने वाली है और आज एक बड़ा राज खुलने वाला है। रूडो एक ऐसी दुनिया में गिरा था जहां चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा था और हवा भी बहुत जहरीली थी। तभी दो बड़े बड़े कूड़े से बने मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अचानक से और भी बहुत सारे कूड़े के मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगते हैं। रूडो अपनी जान बचाकर भागता है। तभी एक मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। रूडो सोचता है, रेक्टो भी मेरे सामने मर गया, मैं अभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही रूडो को वो मारने वाला होता है, अचानक से रूडो के हाथ से एक रेड मैजिक निकलने लगता है और वो टाइम में 5 मिनट पहले आ जाता है। अब उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रूडो सामने पड़ी आयरन की रॉड उठाता है और सारे मॉन्स्टर्स को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। रूडो गुस्से से कहने लगता है, बिना कुछ सच जाने आखिर तुम मुझे इस नर्क में कैसे भेज सकते हो। अचानक से रूडो के मुंह से खून निकलने लगता है। अगर मैं इस जहरीली हवा में थोड़ी देर और रहा तो मैं पक्का ही नहीं बचूंगा। अभी सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं और अचानक से वापस से उसके हाथ में वही रेड मैजिक होता है और उसे अलग ही एनर्जी फील होती है। उसके अंदर पावर आ जाती है। वो उन सारे मॉन्स्टर्स को बहुत बुरी तरह मार देता है। रूडो सोचने लगता है, उसके पास ये पावर आई कहां से और वो जिंदा कैसे बचा। रूडो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो रूडो को दूर फेंक देता है। और जैसे ही रूडो अपनी आंखें खोलता है, अचानक से वहां एक अजीब सा मास्क पहना आदमी आ जाता है जो रूडो की तरह ही एक इंसान था। वो रूडो को जोर की लात मारता है। रूडो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे एक मास्क पहना देता है ताकि वो इस जहरीली हवा से बच सके। रूडो पूछता है, क्या तुम भी एक इंसान हो, और वो किस तरह का मॉन्स्टर था। वो आदमी कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखोगे, मैं जितना कहता हूँ उतना करो। मेरे सवालों को जवाब दो। कहा ना मुंह बंद रखो। रूडो उससे बार बार सवाल पूछने लगता है, क्या ये सब एक अंडरग्राउंड सिटी है। वो गुस्से से कहता है, ये अंडरग्राउंड नहीं है, हम जमीन के ऊपर है। ये तुम कचरा देख रहे हो, ये तुम पागल लोग। इस तरह इसने आपस में उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मेरे सवालों को सच सच जवाब दो। वो आदमी कहता है, ये सभी कूड़े से बने एक राक्षस है। ये इंसानों की आवाज सुनकर हमला करते हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि चुप रहो, लेकिन तुम तो चिल्लाए जा रहे थे। देखो तुम्हारी वजह से वो जाग गया। और देखते ही देखते उस आदमी के पीछे आ जाता है और अचानक से उसके अम्ब्रेला में से एक फायर टाइप ग्लो निकलने लगता है और वो आदमी अपने अम्ब्रेला को हेलीकॉप्टर की तरह घुमा घुमा के उस मॉन्स्टर को मार देता है। रूडो कहता है, अरे वाह, जादुई पंखा। वो आदमी कहता है, हाँ, इतना चिल्लाने के बाद अच्छा लग रहा है, चलो सफाई कीजिए। और वहाँ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और एक साथ सारे उस पर हमला कर देते हैं। वो आदमी सारे मॉन्स्टर्स को हवा की तेजी से मार देता है। रूडो ये देखता ही रह जाता है, उसने एक ही बार में सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। ऐसा भी क्या है इसके अम्ब्रेला में। तभी एक मॉन्स्टर जहरीली बॉल को उसकी तरफ फेंकता है और वो अपने जादुई अम्ब्रेला से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अम्ब्रेला ऑफ द शेडर। ऐसा बोलते ही उसका फायर ग्लो और तेज हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर को पूरा ब्लास्ट कर देता है। वो धीरे धीरे एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को बहुत बुरी तरह फोड़ रहा था, जैसे कि कोई पटाखा हो। रूडो सोचता है, क्या ये इस जगह का भगवान है या फिर सारे लोगों के पास ऐसी पावर्स हैं। ऐसी पावर्स मेरे पास क्यों नहीं है। सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद रूडो कहता है, आखिर तुम हो कौन। और वो अपना मास्क उतारता है और कहता है, नाम है मेरा इंजन, मैं आता एक नॉर्मल क्लीनर हूँ। अबे ये कैसी बदबू है, तेरी वजह से मैंने अपना मास्क उतारा। रूडो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि रूडो एक सपना देख रहा होता है जहाँ रेक्टो उसे टॉवल से सुखा रहा होता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि उसे वो आदमी घसीटते हुए ले जा रहा है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इंजन कहता है, जिसने तुम्हारी जान बचे उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। लेकिन फिर तुमने मुझे बांधा क्यों है। मुझे अभी तो ऊपर जाके रेक्टो के कातिल को मारना है और अपना बदला पूरा करना है। क्या कहा, माफ करना बच्चे, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। वो ऊपर वाली जगह हम उसे सिया कहते हैं। वो कहता है, लेकिन चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं ऊपर जाके उस कातिल को मार के आऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तुमने अभी कहा कि स्फीयर तक जाना इम्पॉसिबल है, मतलब तुम ऊपर जाने का रास्ता जानते हो। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, ये मॉन्स्टर कौन है और तुम्हारे पास ये ताकत कहाँ से आई, मुझे सब जानना है। बताऊंगा, तुम सब बताऊंगा, चलो मेरे साथ। और वो उसे घसीटता हुआ कहीं ले जाता है। चलो गुरु, अब तुम यहाँ पर रह के ऐश करो। रूडो कहता है, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम सब बताने वाले हो। और वो आदमी वहां से चल जाता है। रुको, ये आदमी पागल है क्या। तभी रूडो देखता है कि उसके सामने और कुछ लोग हैं। वो कहते हैं, ये तो एक बच्चा है, लेकिन ये आया कहाँ से। इसके कपड़े देख के तो लगता है कि ये सिया से आया है। ए बच्चे, तुम कहाँ से आए हो।
रूडो कहता है मुझे ऊपर से फेंक दिया गया है। क्या तुम इस फिया से आए हो? अच्छा, वहां के लोग ऐसे दिखते हैं। और भाई वो रूडो को लड़की की तरह छेड़ने लगते हैं। वो आदमी कहता है यकीन नहीं होता कि तुम एक असली स्फेराइट हो। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वहां से जिंदा बच निकले। हमें तो अक्सर वहां से लाशें ही मिलती है। रूडो सोचता है देखने में तो ये सब पागल इंजन से अच्छे लग रहे हैं। अरे देखो तुम्हें कितना कस के बांध रखा उन लोगों ने। और वो लोग उसे और भी कसकर बांध देते हैं। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, खोलो मुझे। उनमें से एक आदमी कहता है देखो मैंने उसे और भी कसकर बांध दिया है। हम इस इकलौते स्फेराइट को ऐसे छोड़ नहीं सकते। हमें लाशों की इतनी कीमत मिलती है तो सोचो एक जिंदा स्फेराइट की कितनी कीमत मिलने वाली है। इसकी आंख, इसके पैर और इसके हाथ सबके अच्छे दाम मिलते हैं, यहाँ तक कि इनके कपड़े के भी। वो आदमी कहता है जानना चाहते हो यहाँ पे सबको स्फेराइट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तुमसे नफरत है। तुम ऊपर से सारा कचरा नीचे फेंकते रहे, धीरे धीरे करके वो कचरा यहाँ पे जमा होता गया। हमारी हवा जहरीली हो गई और अब तो उन कचरों के मॉन्स्टर्स भी बनने लग गए। उन मॉन्स्टर्स की वजह से हम इतने लोग मर रहे हैं यहाँ पे। तुम लोगों को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जरा सोचो वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। क्या वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे या तुम्हारे टुकड़े कर करके खा लेंगे? वो आदमी रूडो को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है ताकि वो भूख से मर ना जाए। और रूडो उसकी दोनों उंगलियां छील देता है। क्या किया ये? और उसे बहुत बुरी तरीके से खाने लगता है। रूडो कहता है तुम्हारी उंगलियों का टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी और चाहिए। वो सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। सभी लोग बस एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं, चाहे वो ऊपर के लोग हों चाहे नीचे के। किसी को इंसानियत की परवाह ही नहीं है। तुम सब एक जैसे हो। रूडो के अंदर से वापिस से वही रेड मैजिक निकलने लगता है और देखते देखते रूडो के आसपास एक रेड ऑरा बन जाता है। वो सारी चेनों को एक झटके में तोड़ देता है। लोगों में भेदभाव करना बंद करो। इंजन ये सब दूर से देख रहा होता है और कहता है भाई कमाल की एनर्जी है यार। मैंने जैसा सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही ताकतवर है ये। वो हमें एक राज बताता है। अगर तुम अपने पसंदीदा चीजों का ख्याल रखोगे तो कभी न कभी इनमें कोई आत्मा बस जाएंगी और वो आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। और वो आत्मा कोई और नहीं, रेक्टो की आत्मा थी जो उसके ग्लव्स में आ गई थी। रूडो सारे ऑब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी वो आदमी कहता है अरे देख क्या रहे हो, मारो इस पागल को, मारो इसे, मारो। रूडो से मारने वाला होता है। अरे देख क्या रहे हो, उसे मारो। वो रूडो की चेन तोड़ देता है, लेकिन रूडो टायर को ले लेता है और उसे अलग ही फॉर्म में ले आता है। इंजन कहता है ये तो कमाल हो गया, ये तो एक से ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और वो उन सबको बहुत बुरी तरह मारने लगता है। वो आदमी कहता है अरे कमीने स्पिरिट कहीं के, तुम मर जाओ। और जैसे ही रूडो से मारने वाला होता है तभी इंजन आके उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे बस भी करो यार, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। रूडो शांत हो जाता है और सोचने लगता है मैंने जैसे ही रेक्टो को याद किया, अचानक मेरे ग्लव्स में क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। वो आदमी कहता है मुझे बस यही जानना था कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा इस दुनिया के बारे में और लीनर्स में शामिल हो जाओ।